तोते जी जल्दी उठो, दुकान खोलने जाना है। हाँ हाँ माधुरी, जल्दी चलो। अरे वाह, आज दिन कितना सुहाना है। लगता है आज और कमाई होगी। हाँ हाँ माधुरी, चलो जल्दी से दुकान खोलते हैं और काम शुरू करते हैं। अरे मुनमुन, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे एक प्लेट मोमोज और तीखी लाल चटनी दे दो। हाँ हाँ मुनमुन, अभी लाता हूँ। वाह क्या बात है, आज के मोमोज तो बहुत टेस्टी बने हैं। और चटनी का तो क्या कहना, इतनी अच्छी चटनी और मोमोज खाए बिना रह ही नहीं सकती। तभी वहाँ रानी जी के साथ जंगल के कुछ अन्य पक्षी भी आ जाते हैं। मीकू तोता सबको एक एक प्लेट मोमोज और लाल चटनी दे देता है। मीकू तू एक काम कर, मुझे भी एक घोंसला बना कर दे दे। क्या हुआ रानी जी? दिन पर दिन तुम्हारे मोमोज का स्वाद बदला ही जा रहा है। अगर मेरा घोंसला पास में होता तो केवल मोमोज ही खाती। रानी जी की यह बात सुनकर सभी पक्षी हंसने लगे। तभी वहाँ चील जमींदार के दो आदमी आते हैं। अरे हटो हटो, रास्ता दो। मीकू तोते, जल्दी से 2 प्लेट मोमोज पैक कर दो। चील जमींदार जी ने मांगा है। सुना है तुम बहुत अच्छे मोमोज बनाते हो। मैं सच बताऊं, मैं कुछ नहीं करता। ये तो मेरी पत्नी माधुरी के हाथ का कमाल है। फिर मीकू तोते जल्दी से 2 प्लेट मोमोज पैक कर देता है। ये लो भाई, मैंने इस टिफिन में पैक कर दिया, जिससे गर्मा गर्म रहेगा। सुनते हो जी, अब घर चलते हैं। मैं थक गई हूँ। थोड़ा आराम करके शाम को दुकान खोलते हैं। मीकू तोता और माधुरी तोती दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। वह अपने घर में आराम कर रहे थे। तभी माधुरी का भाई टूना आ जाता है। अरे टूना भैया आप, अरे जल्दी से अंदर आ जाओ। कैसी हो मेरी प्यारी बहना? भैया हम लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा हुआ कि तुम दोपहर में आ गए, नहीं तो मुलाकात नहीं होती। क्यों बहन, मुलाकात क्यों नहीं होती? भैया हमने नया दुकान खोला है, जिसमें हम लोग मोमोज बेचते हैं। बहन तुमने बहुत अच्छा की। ऐसे मौसम में मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। अरे क्या बताऊं भैया, मेरे मोमोज के पीछे सारे जंगल के पक्षी दीवाने हुए हैं। माधुरी, मैं कुछ काम से बाहर जाता हूँ। ठीक है जी, अच्छे से जाना। बहन तुमने दुकान तो शुरू कर दी है, पर मुनाफा होता है ना? वो क्या है ना भैया, दुकान तो बहुत चलता, पर बचत ना के बराबर होती है। तुम मोमोज के लिए आटा कैसे यूज करती हो? भैया हम मोमोज के लिए आटा फर्स्ट क्वालिटी का यूज करते हैं। तुम आटा बेकार क्वालिटी का यूज किया करो। और तुम लाल चटनी के लिए टमाटर यूज करती हो या नहीं? नहीं नहीं भैया, हम लाल मिर्च और अदरक का यूज करती हूँ। बहन बस तुम अपने पति को संभाल लेना, बाकी का काम मैं देख लूँगा। थोड़ी देर बाद मीकू घर आता है। अरे मीकू जी, ये कैसे हो गया? आपको चोट कैसे लगी? मैं जंगल के ऊपर ऊपर उड़ रहा था, तभी गर्मी से मेरा सर चकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। उसी से मुझे सर में चोट आ गई। अच्छा मीकू जी, आप एक काम करिए, आप घर पर रहकर आराम कीजिए। आज हम और टूना जाकर दुकान खोलते हैं। हाँ जीजा जी, माधुरी ठीक कह रही है। और मुझे भी दुकान पर जाने का बहुत मन कर रहा है। फिर माधुरी और टूना दुकान पर आ जाते हैं। माधुरी बेकार आटे का मोमोज बना देती है और टूना बिना अदरक डाले ही लाल चटनी बना देता है। दुकान खोलते ही रानी चिड़िया वहां आ जाती है। और माधुरी तोती कैसी हो? ठीक हूँ रानी जी। माधुरी, ये कौन है तुम्हारे साथ? रानी जी, ये मेरा भाई टूना है और यह यहीं पहाड़ के पीछे वाले जंगल में रहता है। मैंने सुना है मीकू को बहुत चोट लगी है। अब उसकी तबीयत कैसी है? रानी जी, उनकी तबीयत अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। मैं मीकू के पास ही जा रही थी, सोचा थोड़ा मोमोज खाती जाऊं। ठीक है रानी जी, ये लीजिए गर्मा गर्म मोमोज और लाल चटनी। थू थू थू, ये क्या है? खाने को दे दिया हमें। मोमोज है या भैंस का गोबर?
इसमें से कितना बदबू आ रहा है। इससे अच्छा तो मैं भूखी ही रह जाती। इसे खाकर तो मेरा पेट खराब हो गया। वो सब जाने दो, पहले मेरे मोमोज के पैसे दो। हमें सब पता है आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए मोमोज और चटनी को भला बुरा कहकर यहाँ से जाना चाहती हैं। अरे वो पागल तोते, तुम्हें क्या मैं भिखारी दिख रही हूँ? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे जैसे 15 ठेले एक लाइन में लगा सकती हूँ। वो तो माधुरी के बनाए हुए मोमोज का स्वाद हमें बहुत अच्छा लगते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आती थी। लेकिन आज मुझे कुछ शंका लग रही है। जब से तू यहाँ आया है तब से यह हुआ है। तूने ही कुछ मिलावट की होगी। और कितने हुए तेरे मोमोज के पैसे? मेरे 50 रुपये हुए, जल्दी से दो। अरे ये क्या, आते ही दाम बढ़ा दिया। ये लो 2000 रुपये, बाकी का टिप समझकर रख लेना। रानी चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अरे भैया, ये तुमने क्या किया? रानी जी को अभी तक इतनी गुस्से में नहीं देखा। हमें लगता है कि खराब आटे की वजह से मोमोज का स्वाद बदल गया है। मुझे खुद खाकर देखना चाहिए। माधुरी ने जैसे ही एक मोमोज खाया उसे तो उल्टी ही हो गई। अरे बाप रे, ये कितना बेकार स्वाद है। भैया, रानी जी बिल्कुल सही कह रही थी। भैया, अब हम क्या करें? अरे माधुरी बहन, तुम रोजाना मोमोज नहीं खाती हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ अकेले रानी जी के कहने पर हम नहीं मान सकते। हमें अपना काम जारी रखना होगा। मम्मी, हमें भी माधुरी आंटी के हाथ के मोमोज खाने हैं। चलो ना मम्मी, जल्दी चलो। अरे बच्चों, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। अगर तुम बाहर का खाना खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। नहीं मम्मी, हमें मोमोज खाना है। चलो ना मम्मी। फिर मुनमुन बच्चों के जिद के कारण दुकान के तरफ निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में रानी चिड़िया मिलती है। अरे मुनमुन, बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं रानी जी, बच्चे मोमोज खाने का जिद कर रहे थे तो उन्हें लेकर माधुरी के दुकान के तरफ जा रही थी। क्यों रानी, क्या हुआ? फिर रानी चिड़िया मुनमुन को अपने साथ घटी हुई सारी घटना बताती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन रानी जी, मुझे अपने बच्चों को एक बार लेकर जाना ही होगा। वो बहुत जिद कर रहे हैं। देख लो मुनमुन, तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मुनमुन अपने दोनों बच्चों को लेकर दुकान के तरफ निकल जाती है। अरे मुनमुन, तुम बताओ कितने प्लेट मोमोज दूं? अरे माधुरी बहन, मुझे नहीं, आप मेरे दोनों बच्चों को 2-2 प्लेट मोमोज और लाल चटनी दे दो। ये लो बच्चों, गर्मा गर्म मोमोज और लाल चटनी। बच्चे पहली बार मोमोज खाए थे, इसलिए उनको मोमोज का स्वाद पता नहीं चला। मोमोज खाने के बाद मुनमुन और दोनों बच्चे घर लौट आए। घर आते ही मुनमुन के दोनों बच्चों का तबीयत खराब हो जाता है और बहुत तेज बुखार भी आ जाता है। मुनमुन तुरंत दोनों बच्चों को कबूतर डॉक्टर के पास लाती है। कबूतर डॉक्टर दोनों बच्चों को अच्छे से चेक करते हैं। मुनमुन, बच्चों को तो खाना खाने की वजह से बीमारी हुई है। मुनमुन, बच्चों ने आज खाने में क्या खाया था? मुनमुन कबूतर चाचा को सारी बातें बताती है। अरे बाप रे, ये बात है। तभी मैं समझा कि आज सुबह से ही सभी पक्षियों का तबीयत क्यों खराब हो रहा है। मुनमुन, हमें इसकी शिकायत पुलिस में करनी चाहिए। फिर कबूतर डॉक्टर और मुनमुन पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है, तुम चिंता मत करो। मैं अभी 2 सिपाही को भेजकर दोनों को जेल में डालते हैं। फिर माधुरी के दुकान पर 2 सिपाही जाते हैं। माधुरी तोती, तुम्हें बेकार और जहरीला खाना बनाने की जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। फिर सिपाही दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बातों में आकर गलत काम नहीं करना चाहिए।